नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सभी प्यारे कृषि अभ्यर्थियों, आप वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी से एग्रोनॉमी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म से क्लासेस कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले दिन जब खेती की शुरुआत की थी, यानी कल्टीवेशन की स्टार्टिंग फेज था जब हमारा, तो हमने वीट का क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम अंतिम 50वें नंबर की क्लास, मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं चुकंदर की खेती सरकरा फसलों में, और हमारे एग्रोनॉमी में अंतिम क्रॉप है ये। कल आपका जो शनिवार है उसमें आपको किसी और टॉपिक पे क्लास मिलेगी। आज हमारा क्रॉप प्रोडक्शन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और कल शनिवार यानी सैटरडे को हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे एग्रोनॉमी में। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप आज की क्लास को बड़े एंजॉय के साथ गुजारिएगा, क्योंकि ये क्रॉप प्रोडक्शन की अंतिम क्लास है। शुरुआत में आपने जो गेहूं की खेती में बढ़ चढ़कर भाग लिया, प्यार दिखाया, आज भी चुकंदर की खेती को हम उसी अंदाज में पढ़ते हैं। हमने एक एक खेती को बड़े डिटेल से चर्चा में लिया है, चाहे एजीटीए का एग्जाम हो, चाहे एनएससी का एग्जाम हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्लास बहुत फायदेमंद है। और राजस्थान सुपरवाइजर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान की सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले बच्चे विशेष ध्यान रखें। जब राजस्थान स्पेशल हम पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, राजस्थान विशेष कृषि पर चर्चा, तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। बस कुछ ही समय बाद हम आपके राजस्थान स्टेट पर चर्चा करने वाले हैं। सुपरवाइजर वाले बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं, परंतु आपके परेशानी का कारण हम समझ सकते हैं। हम हैं तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें। तो हमारे प्यारे साथियों, एक बार जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करिएगा, एक मास्टर की ऊर्जा बढ़ाइएगा। उसके साथ साथ हम आज की खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ व्हीट रूट या शुगर व्हीट चुकंदर की खेती पर विस्तार पूर्वक वार्ता कर सकें। तो हमारा अब स्टार्ट होने जा रहा है चुकंदर की खेती। जो भी बच्चे चैनल पर नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन वाला जो की है उसको प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली क्लासेस का आपको अपडेट मिलता रहेगा। और 25 दिसंबर यानी कि आ रहा है वो दिन, किस 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 को इंतजार है उस दिन का, कि उत्तर प्रदेश विशेष पर चर्चा होने वाली है। तो हम बात करते हैं। आज एक उत्तर प्रदेश के टॉपिक पे चर्चा की है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा कि रामसर साइट जो आर्द्र भूमियां हैं उन पर रामसर साइट कितनी हैं यूपी में एट प्रेजेंट, उसको आप एक बार जरूर संज्ञान में लीजिएगा और उस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक ही वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। तो अब हम बात करते हैं चुकंदर। चुकंदर नाम लेते ही हमारे जहन में बात आती है, नाम ऐसा कुछ लगता है सिकंदर, तो ये वाकई में सिकंदर है। चुकंदर की खेती हम लोग रबी ऋतु में करते हैं, यानी कि जो टाइम चल रहा है ये चुकंदर बो चुका है। जिन जिन किसानों ने चुकंदर बोया हुआ, गांव में कहते हैं ना कि खून की कमी होती है चुकंदर खाओ, चुकंदर का जूस पियो, चुकंदर की सैलेड बनाओ और चुकंदर खा खा के खून बढ़ाओ, कहते नहीं कहते? हम लोग खाते हैं। कुछ लोगों को चुकंदर पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। तो हम बात करते हैं, आज पढ़ोगे फिर आपको सबको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चुकंदर के वैज्ञानिक नाम पर चर्चा करते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम सर क्या होता है, इसको कौन से कुल में रखा गया है, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं साहब, तो गुणसूत्र पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो उत्पत्ति स्थान पर भी हम चर्चा करेंगे। और उत्पत्ति स्थान के साथ साथ हम पुष्पक्रम पर भी चर्चा करेंगे कि पुष्पक्रम इसमें कैसा पाया जाता है। और पुष्पक्रम के साथ साथ हम परागण पर भी चर्चा करेंगे। और परागण के साथ साथ हम बात करेंगे खाया जाने वाला भाग। तो खाने योग्य भाग की हम बात करते हैं, खाने योग्य भाग। तो खाने योग्य भाग पर जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर कुछ विशेष बिंदुओं पर भी हम फोकस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है हमारा वैज्ञानिक नाम। तो क्या नाम होता है? वीटा वल्गेरिस। क्या नाम होता है? वीटा वल्गेरिस। वल्गेरिस। यहाँ पर हमने नाम के बारे में जान लिया। अब इसका सर परिवार कौन सा होता है?
जो परिवार बथुआ का होता है वही परिवार इसका होता है। तो कौन सा परिवार होता है? चिनोपोडियेसी। कौन सा परिवार होता है? चिनोपोडियेसी। ये चिनोपोडियेसी कुल का पौधा होता है। इसमें गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 18 होते हैं। कितने होते हैं साहब? 18 होते हैं। और उत्पत्ति स्थान इसका है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। क्या होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। मेडिटेरियन रीजन वाला जो क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। ठीक है, हमने बात कर लिया चुकंदर का जो उत्पत्ति स्थान बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। पुष्पक्रम की बात करेंगे तो इसमें पुष्पक्रम जो होता है वो स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। किस प्रकार का? स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। और परागण की बात करते हैं तो ये पर परागण वाली फसल है। क्या होता है? पर परागण इसमें होता है। ध्यान देना, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो हम आपको बता रहे हैं ये किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं देखने को मिलेंगी एक साथ। चुकंदर के नाम पर आपको 4-5 लाइनें पढ़ा दी जाएंगी, मामला सुलटा दिया जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। परंतु अपने को जब भी कोई चीज जाननी हो, हम आपको सिलेबस पर ध्यान देते हुए आपको कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं कि साहब एग्रोनॉमी को हम सीखेंगे कैसे, एक जबरदस्त पकड़ हम कैसे बना पाएंगे सब्जेक्ट पर। तो ध्यान देना कि हम कंटेंट के साथ साथ आपको ये भी साथ साथ बताते रहते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है। इसके बीच बीच में हम वीडियोस लाते रहते हैं। हम आपको ये बात जरूर बता देंगे कि YouTube पे आजकल इतना मारामारी चल रही है, टीए वाले बच्चों को इतना भ्रमित किया जा रहा है। एक दिन एक बच्चे ने हमको स्क्रीनशॉट दिया कि नेत्र परीक्षण अधिकारी का नोटिफिकेशन, और कुछ लोग उसको टीए का नोटिफिकेशन बता के करा रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ठेका ही ले रखा है जीटीए के पेपर कराने का। यूपी ट्रिपल एससी ने उनको ही ठेका दे दिया कि भाई ले तू करा दे पेपर, मेरे बस की बात नहीं, तू करा दे पेपर। अब वो क्या करते हैं, व्यूज बटोरने के चक्कर में थंबनेल पे लिख देंगे ब्रेकिंग न्यूज, 6 बड़ी नोटिफिकेशन, 5 बड़ी नोटिफिकेशन, 4 बड़ी नोटिफिकेशन, एजीटीए शॉर्ट लिस्टिंग, एजीटीए का पेपर जनवरी फरवरी में कराए दे रहे हैं। अरे क्यों बच्चों के साथ ऐसा इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। जब बच्चे भेजते हैं कि सर आप तो ये बताते हो, सर बाकी लोग तो फरवरी में पेपर करा दे रहे हैं, जनवरी में। इवन एक लड़का कह रहा है कि एक लोग तो जनवरी में पेपर करा दे रहे हैं। हमने कहा भैया ठेका उन्होंने ले रखा है, यूपी ट्रिपल एससी इस बार नहीं पेपर कराएगी, इस बार कुछ शिक्षक जो एग्रीकल्चर में है वही पेपर कराएंगे जीटीए का। तो ध्यान दें, फालतू की चीजों में नहीं फंसे, क्योंकि ये समय है बहुत अनमोल। अगर आप फंस गए तो जिंदगी भर वहीं फंसे रहोगे। हर वैकेंसी में आप इंतजार करोगे, कहोगे 2018 वाले में, अभी आप कहते हो ना कि 2018 वाली में 2 नंबर से रुक गया था, फिर आगे आने वाले समय में आप क्या कहोगे, 2024-23 वाली वैकेंसी में सर हम 3 नंबर से रुक गए थे, हम 4 नंबर से रुक गए थे। क्या ये इतिहास दोहराना चाह रहे हो? नहीं चाह रहे हो ना, तो अप टू डेट हो जाओ। ये आलू की वैरायटी भी है, याद रखना, अप टू डेट। ठीक है, और डिक टू पॉइंट आप पढ़ना सीख लो रिवाइज के साथ साथ, ताकि आपका कल्याण हो और आपके घर वालों का भी कल्याण होता रहे। क्योंकि ध्यान देना, पढ़ाई करना है, पेपर की टेंशन नहीं लेना। पेपर की टेंशन संस्थान लेगी जहां आप कोर्स ले रखे हो। हमारे यहाँ कोर्स ले रखे हो, नोटिफिकेशन तो आने दो, क्यों अब इतना बौखला जाते हो तुम लोग? अरे भाई, बिना स्नान किए अगर कपड़े पहन लोगे तो कपड़े बदबू दे जाएंगे। तो बिना तैयारी अगर आप एग्जाम में बैठ जाओगे तो आप फेल निश्चित होगे। तो तैयारी करो सबसे पहले, तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तैयारी ये नहीं होती है कि आपने कितनी किताबें पढ़ डाली, तैयारी ये होती है कि आपका फीडबैक क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा खाने योग्य भाग क्या है, तो जड़ है। खाने योग्य भाग क्या है? जड़ है। और कौन सी जड़ होती है साहब? तो मूसला जड़ होती है। कौन सी जड़ होती है? मूसला जड़ होती है, जो सीधा जमीन में जाती है, शाखित ज्यादा नहीं होती है, टैप रूट होती है। इसको हम कितनी बार अंग्रेजी में बता चुके हैं साहब, टैप रूट। हमने क्लासिफिकेशन वाले में चर्चा भी की थी मूसला जड़ की। तो जो मूसला जड़ होती है, खाने योग्य भाग होती है, इसी में कुछ चीजें पाई जा रही हैं, जैसे सुक्रोज। इसमें सुक्रोज की जब हम बात करते हैं तो कहीं कहीं आपको 10 से 12% आपको सुक्रोज देखने को मिलेगा। वहीं हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 8 से लेकर 15%। ये 2 केसेस में ऑप्शन बनेंगे, या तो 2-2 का रेशियो दे देंगे, औसत दे देंगे, या फिर ज्यादा अंतर देंगे तो 8 से 15 दे देंगे। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना, वो वहां प्रेजेंट आप एग्जाम जो प्रेजेंट आप
जो टाइम होता है एग्जाम का, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका वहां पर काम करेगा, तो 10 से 12 ऑप्शन और 8 से 15 दोनों नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। सुक्रोज की बात कर लिए। अब इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है साहब, तो प्रोटीन की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1.3 से लेकर के 1.8% तक प्रोटीन भी होती है, और खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, लगभग लगभग 3 से 5% तक खनिज पाए जाते हैं। तो इसमें खनिजों की अगर हम बात कर लें, मिनरल बात कर लें, बहुत सारे मिनरल इसमें पाए जाते हैं, तो वो 3 से लेकर के 5% तक मिनरल भी पाए जाते हैं। दूसरी बात कि ये जो जड़ें होती हैं इनका रंग भी बदलता है भैया। तो जड़ों में कुछ चीजें होती हैं जैसे इनका रंग, तो रंग पर हम अगर बात करते हैं तो रंग दो प्रकार का है। एक तो लाल बैगनी, एक तो जड़ें जो होती हैं लाल और बैगनी टाइप की होती हैं, रेड वायलेट। तो लाल बैगनी ये किसके कारण होती हैं, तो ये होती हैं वीटा साइनिन्स, वीटा साइनिन्स। तो वीटा साइनिन्स की वजह से ये होती हैं। और कुछ में पीलापन आ जाता है जड़ों में, तो पीलापन किसकी वजह से आता है, तो वीटा जैंथिन की वजह से आता है, वीटा जैंथिन की वजह से आ जाता है। ध्यान देना, वीटा जैंथिन की वजह से जड़ों में पीलापन आ जाता है। अब बात करते हैं, ये जो जड़ें होती हैं ये फोलिक अम्ल का धनी स्रोत होती हैं। किसका होती हैं, फोलिक अम्ल का धनी स्रोत होती हैं। इस बात का ध्यान देना, फोलिक अम्ल का अच्छा स्रोत होती हैं। क्या होती हैं, अच्छा स्रोत होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चुकंदर में ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फोलिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान देना कि अम्ल वाला जब क्वेश्चन आ जाता है तो पेपर में कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमने चुकंदर के केस में इतनी सारी चीजें पहली स्लाइड में हमने देखा। अब आगे आने वाले समय में हम और भी चीजें इस पर विचार करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट इससे पहले ले लो ताकि हम आने वाली चीजें आपके सामने और रख सके। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा आगे हम विचार करते हैं चुकंदर के पौधे पर और चुकंदर की फसल पर, तो हम चर्चा में लाएंगे। थंबनेल पे आपको फोटो दिख रहा होगा चुकंदर का, आप देख लेना चुकंदर कैसा होता है। अगर नहीं दिख रहा है तो आप किसी के खेत पे जाना जहां पर जो बागवानी की हुई होती है। गांव में देखना कि बहुत से लोग होते हैं ना कि प्लांट लवर होते हैं, तो बागवानी में चुकंदर वगैरह लगाए रहते हैं। अगर आपको नहीं कहीं दिख रहा है तो आइएगा हमारे किचन गार्डन में, हम आपको दिखाते हैं चुकंदर के पौधे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं चुकंदर के बारे में, कुछ स्पेशल वार्तालाप कर लेते हैं। चुकंदर क्या है, रवि ऋतु की फसल है। कैसी है, रवि ऋतु की फसल है। सबसे पहला पॉइंट, रवि ऋतु की फसल है, द्विवर्षीय फसल है। कैसी है, वाइनियल है, द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय फसल। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, द्विवर्षीय फसल है। समझ में आ गया। लवण प्रतिरोधी फसल भी है। कैसी है, लवण प्रतिरोधी फसल। कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, सॉल्ट रेसिस्टेंट, लवण प्रतिरोधी फसल, लवण प्रतिरोधी फसल। अंग्रेजी में अगर हम बात करेंगे सॉल्ट रेसिस्टेंट क्रॉप या सैलिनिटी रेसिस्टेंट, सॉल्ट रेसिस्टेंट, या हम बात करते हैं सैलिनिटी, सैलिनिटी रेसिस्टेंट क्रॉप, सॉल्ट रेसिस्टेंट या सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां पर प्रतिरोधी नहीं है, सहनशील है, लवण सहनशील, लवण सहनशील, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। ये थोड़ा यहां पर सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप, टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, लवण सहनशील फसल है चुकंदर, सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है, रवि ऋतु की फसल है, C3 पादप है। कैसा है, C3 पादप है, और दीर्घ प्रकाश अवधि वाली फसल है। कैसी है, दीर्घ प्रकाश अवधि वाली फसल है, दीर्घ प्रकाश अवधि
वाली फसल है, दीर्घ प्रकाश अवधि वाली फसल। अब दीर्घ अवधि प्रकाश अवधि वाली जो फसल है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके पुष्पन के समय, फ्लावरिंग के समय इनको जो सनलाइट होती है ये ज्यादा चाहिए होती है। कितनी? 12 से 14 घंटे तक चाहिए होती है इनको। अंग्रेजी में हम लॉन्ग डे प्लांट के केस में जानते हैं, लॉन्ग डे प्लांट के रूप में हम इनको जानते हैं। यहां तक हमने वार्ता कर ली कि चुकंदर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। अब हम बात करते हैं चुकंदर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो चुकंदर जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एक तो शर्करा निर्माण, शर्करा यानी कि चीनी, चीनी निर्माण में यहीं से एक बात निकल कर आती है। दूसरा, सलाद बनाने में, सलाद बनाने में, जूस बनाने में, चुकंदर का जूस भी तो बनाते हैं हम लोग, तो ये प्रयोग करते हैं। अब चीनी के निर्माण की जब बात आते हैं तो विश्व की 45% चीनी की मांग को चुकंदर पूरा करता है। तो लिख सकेंगे विश्व की 45% चीनी की मांग को, विश्व में 45% चीनी की मांग को चुकंदर पूरी करता है, चुकंदर पूरी करता है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा चुकंदर से रिलेटेड, कि आप कभी भी चुकंदर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। चुकंदर आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी कि सर जो यूपी के टेट और जो एजीटीए, जो टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनको क्रॉप प्रोडक्शन बड़ा ही समस्या सताती है, वैरायटी को लेकर सारी चीजें, सीड रेट को लेकर। हम आपको बहुत ही अच्छे सोर्स के साथ सारी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इसके क्लाइमेट, इसके सॉइल, इसके अन्य चीजों पर। चलिए आगे हम बात करते हैं। एक पॉइंट है हमारे सामने, एक सोलर एनर्जी कुछ होता है, सोलर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे, जो प्लांट्स होते हैं सौर ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं, सौर ऊर्जा का ट्रांसफर या कन्वर्ट, कन्वर्ट लिख सकते हैं। सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं किसमें? स्टोर्ड एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करते हैं? स्टोर्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब भंडारित ऊर्जा, भंडारित ऊर्जा। तो हमने यहां पर बात कर ली कि सोलर एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी में हमारे पौधे अमूमन कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को लेते हैं और स्टोर्ड एनर्जी में इकट्ठा कर देते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके फूड इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर्ड एनर्जी। तो चुकंदर एक ऐसी फसल है जिसको नेचर से ही ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जा बच्चा तो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट करने की तेरे को शक्ति दे दी है, तो जाके ऐसा कर। तो चुकंदर आया जमीन पर और ऐसा कर रहा है। तो लिखेंगे चुकंदर में सबसे ज्यादा क्षमता होती है कि वो सौर ऊर्जा को भंडारित ऊर्जा में बदलने की। तो लिखेंगे चुकंदर एक ऐसी फसल है, चुकंदर सभी फसलों की तुलना में, सभी फसलों की तुलना में, सभी फसलों की तुलना में
सबसे ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को सबसे ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा को भंडारित ऊर्जा में बदलता है, भंडारित ऊर्जा में बदलती है। बदलती है, ये पॉइंट आप लोग इसको याद रखोगे कि चुकंदर के अंदर ही ऐसी क्षमता होती है जो ऐसा सबसे ज्यादा कर लेती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको कहीं देखने को जल्दी नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें हम आपको जो बता रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लीजिएगा या नोट्स आपको मिल जाएगा, परेशान मत होना, सारे नोट्स आपको टाइम टाइम पे मिल जाते हैं। अगर आपने अभी भी एजीटीए का शताब्दी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो अभी हमारा ऐप इंस्टॉल करें और बैच को ज्वाइन करें, ताकि आप एजीटीए की तैयारी में कहीं पीछे ना रह जाएं, अपना आकलन सही समय पर करते रहें। आगे हम बात करते हैं जलवायु के केस में, जब हम बात करेंगे तो जलवायु की हम बात करते हैं, क्लाइमेट की जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट की बात करने से पहले हमारे जहन में एक बात आती है। कौन सी बात आती है कि साहब चुकंदर तो हमने पढ़ा है कहीं ना कहीं कि रवि ऋतु का पौधा है, कैसा है, रवि क्रॉप है। चुकंदर के बारे में सर हमने तो कहीं ना कहीं पढ़ा है कि ये रवि क्रॉप है। जब ये रवि क्रॉप है सर तो ये ठंडक में बोई जाएगी, इसका मतलब इसको कैसी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए। कैसी चाहिए, ठंडी जलवायु चाहिए। परंतु ये वृद्धि के समय ठंडी जलवायु नहीं, ये अंकुरण और अर्ली ग्रोथ के लिए ठंडी जलवायु चाहिए। जब इसकी परिपक्वता आती है तो इसको सनशाइन मौसम की आवश्यकता पड़ती है। सनशाइन मतलब खिला हुआ मौसम इसको आवश्यक होता है। तो इसके लिए जलवायु की बात करेंगे तो ठंडी जलवायु की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की बात करेंगे, तो इसमें तापमान पे चर्चा कर लेते हैं। तापमान इसमें कितना रखते हैं, तो तापमान हम बात करते हैं कहीं कहीं, जैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की जो किताब चलती है उसमें 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है। परंतु जो ऑथेंटिक बुक हम जाएंगे, अच्छी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ेंगे, तो 20 से लेकर के 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके लिए मिट्टी साहब कैसी चाहिए होती है, तो मिट्टी की हम बात करते हैं, मिट्टी की हम बात करते हैं, सॉइल कैसी चाहिए होती है, तो दोमट मिट्टी चाहिए होती है। और दोमट में कोई भी दोमट मिल जाए इसके लिए वो अच्छी होती है, दोमट व बलुई दोमट, दोमट बलुई दोमट, जिसका पीएच जो है 6 से 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6 से 7 होना चाहिए। ये बात हमने यहाँ पर जिक्र कर ली। अब हम बात कर लेते हैं बीज दर की, कि बीज दर कितना रखते हैं साहब। तो बीज दर की हम अगर बात करते हैं तो कहीं कहीं इसमें बीज दर के केस में 8 से 10 केजी बीज दर पड़ता है, और कहीं कहीं 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर पड़ता है। उसके बाद बीज दर की तो हम बात कर लिए, परंतु हम पौधंतरण साहब कितना रखते हैं, तो पौधंतरण की हम बात करते हैं तो पौधंतरण हम यहाँ पर 30 इंटू 10 सेंटीमीटर, 30 गुणे 10 सेंटीमीटर, मतलब 30 आपकी रो टू रो और 10 सेंटीमीटर आपके लाइन से लाइन की दूरी हम लोग रखते हैं। यहां तक हमने वार्ता कर ली। अब हम बात करते हैं बुवाई का समय। तो बुवाई के समय पर जब हम चर्चा करते हैं, बुवाई का समय, तो बुवाई का समय हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना बुवाई का समय रखेंगे। तो बुवाई के समय को लेकर जब हम चर्चा में बिंदु को लेकर आ रहे हैं तो देखते हैं हम लोग कि बुवाई का समय क्या रखते हैं। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक हम इसको बोते हैं। 15 अक्टूबर से लेकर के 10 नवंबर तक इसकी हम लोग बुवाई करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसको जब सिंचाई की बात आती है तो इसकी जलमांग की हम बात कर लेते हैं कि साहब इसको जलमांग कितनी चाहिए होती है। बहुत ज्यादा इसको पानी भी नहीं चाहिए होता है, लगभग 500 से लेकर के 700 मिलीमीटर तक इसको पानी की आवश्यकता पड़ती है पूरे जीवन काल में। और इसमें जब कोई खरपतवार लग जाता है
तो पेंडामिथिलीन 2 से 3 लीटर लाके छिड़क देते हैं, खरपतवार से हमको निजात मिल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रजातियों के ऊपर कि साहब इसकी प्रजातियां कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो याद करना, चुकंदर एक ऐसी फसल है, इसकी कोई भारतीय प्रजाति नहीं है, कोई भारतीय प्रजाति नहीं है। तो प्रजातियां हैं कौन कौन सी, तो हम बात करते हैं अर्ली वंडर, अर्ली वंडर, अर्ली वंडर, रूबी क्वीन, रूबी क्वीन, क्रिम्सन, क्रिम्सन ग्लोब, क्रिम्सन ग्लोब, क्रॉसवे, क्रॉसवी, इजिप्शियन, क्रॉसबी, इजिप्शियन। उसके साथ साथ एक आती है मेरीबो रेसिटिपोली, मेरीबो मैग्नापोली, मेरीबो मैग्नापोली, मेरीबो मैग्नापोली, मेरिनो रेसिटोपोली, मेरीबो रेसिटोपोली, रेसिटोपोली, रेसिटोपोली। और कोई भी इंडियन वैरायटी इसकी नहीं होती हैं। तो ये विदेशी वैरायटियां हैं, आप इनको फटाफट से नोट कर लेना और फटाफट से इनको नोट करके आप लिख लीजिएगा। अब हम चुकंदर पे पढ़ेंगे इनके रोग, इनमें लगने वाले कीट, इसकी खुदाई, ठीक है, और इसकी उपज। ये होगी हमारे चुकंदर की कंप्लीट खेती। इसमें चुकंदर से जो भी पॉइंट्स आपके पेपर में बन सकते थे हमने आपके बीच में डिस्कशन किया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं रोग। तो चुकंदर से अब रोग पर चर्चा कर लेते हैं कि रोग कौन कौन से इसमें लगते हैं, डिजीज कौन कौन से लगते हैं। तो रोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एक विकार लगता है जिसका नाम होता है ब्राउन हर्ट, इसी को बोलते हैं क्राउन हर्ट, क्राउन हर्ट, इसी को बोलते हैं हर्ट राट, हर्ट राट। अब आप समझ गए होंगे कि सर हर्ट राट विकार लगता है चुकंदर में, लगता है कि नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, पोषक तत्व पढ़ाते तब भी हम आपको ये बताते, परंतु यहाँ भी हम आपको बताए हैं और बहुत जगह हम आपका इसका जिक्र कर लेते ताकि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ये बात हम आपसे कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन हम आपका गलत नहीं होने देते। तो ये किसकी कमी से होता है, तो ये बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बोरॉन की कमी से। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सा हम उर्वरक डालेंगे, तो बोरेक्स डालेंगे, ठीक है, बोरेक्स डालेंगे। हमने यहां पर बात कर ली। अब दूसरा जो रोग आएगा वो कौन सा आता है, लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा, पत्ती धब्बा, इसको लीफ स्पॉट या सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट कहते हैं। लीफ स्पॉट, पत्ती धब्बा किसकी वजह से लगता है, कवक की वजह से लगता है, और उस कवक का नाम है सर्कोस्पोरा विटिकोला, सर्कोस्पोरा विटिकोला, सर्कोस्पोरा विटिकोला। ये फंगस का नाम है। जिनेब डाइ Z78 डाइथेन वगैरह, हम इनमें जिनेब मैंकोसेप वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं इनको रोकने के लिए। तो हमने पत्ती धब्बा की बात कर ली। अब तीसरा आता है डाउनी मिल्ड्यू, मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता, मृदु रोमिल आसिता।
मृदु रोमिल आसिता, जिसको हम बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू, कई बार हम मिल्ड्यू के बारे में बता चुके हैं। प्लांट पैथोलॉजी की क्लास में मिल्ड्यू के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर लिए हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे प्लांट पैथोलॉजी की सर क्लासेस कहाँ मिलेंगी, तो एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू किससे होता है। तो ये भी कवक से होता है। किससे होता है साहब, ये भी कवक से होता है। और इसका कवक का नाम क्या होता है, पर्नोस्पोरा। पर्नोस्पोरा। ठीक है, फ्राइजन या फ्राइजन, फ्राइजन, पर्नोस्पोरा फ्राइजन। ठीक है, फ्राइजनी। तो पर्नोस्पोरा फ्राइजन या पर्नोस्पोरा फ्राइजनी नाम की कवक से ये मृदु रोमिलासिता लगता है। आप इसको फटाफट से नोट कर लेना रोग के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा रोग इंपॉर्टेंट है पहला वाला, ब्राउन हर्ट, क्राउन हर्ट, हर्ट रॉट विकार जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके कीट पर, चर्चा कर लेते हैं। बाकी कीट इसमें पूछे नहीं जाएंगे आपसे, बस नॉर्मली आप ध्यान देना कीट इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो कीट पर जब हम चर्चा करेंगे, इंसेक्ट पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इंसेक्ट आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, उन पर हम विचार करते हैं और ध्यान देते हैं। तो कौन कौन से कीट हम यहाँ पर देखते हैं पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर हमें। तो कीट पर जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहला आता है लीफ माइनर। क्या आता है, लीफ माइनर, पत्ती को लपेटने वाला लीफ माइनर कीट। जो लीफ माइनर कीट होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेगोमी हियोस्यामी। क्या होता है, पेगोमी। बड़ा खतरनाक नाम होते हैं ये, पेगोमी हियो हियोस्यामी, पेगोमी हियोस्यामी, ये इसका नाम होता है। दूसरा एक कीट लगता है जिसको फ्ली बीटल कहते हैं। क्या नाम है, फ्ली बीटल, फ्लाई बीटल नहीं, फ्ली बीटल कीट। तो फ्ली बीटल जो कीट होता है, इसका नाम क्या होता है, तो फ्ली बीटल कीट का नाम होता है चेतिनिमा। चेतिनिमा कॉन्सिना, कॉन्सिना, चेतिनिमा कॉन्सिना इसका नाम होता है। किसका, कीट का। देखो कितने खतरनाक खतरनाक कीट हैं, इसलिए मैं कहता हूं ये तुमको याद नहीं करने हैं, बस आप इनको पढ़ लेना एक बार कि हाँ लीफ माइनर कीट और फ्ली बीटल कीट जो है चुकंदर में लगता है, ऐसा आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करेंगे खुदाई की, इसकी डिगिंग की। अब देखना, चुकंदर के बारे में हमने पूरा A to Z आपको एनालिसिस बता दिया, सारी चीजें हमने आपको बता दी। चुकंदर के बारे में क्या कुछ हमें पढ़ना है, चुकंदर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें जब हम पढ़ेंगे। आज हम यही खेती आपको पढ़ा दिए हैं, आप आज ही जाके इसको जब रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ गेन कर लिए हैं। और इतना सिस्टमेटिक तरीके से आपका नोट्स बनेगा कि जब आप इन फ्यूचर आप इसका रिवाइज करना चाहेंगे, इसको पढ़ना चाहेंगे, तो आपके पास एक सिस्टमेटिक नोट्स होगा। बाइलिंगुअल पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं कि मोस्टली हम चाहें कि हिंदी और इंग्लिश का समावेश समाहार कर सकें। आप अगर ऐसे ही सहयोग बनाए रखे तो वाईडी परिवार एक दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ करने वाला है। हम हर दिन प्रयास में रहते हैं कि आपके लिए क्या कुछ करें। ये आपका सहयोग मुझे एक दिन वन मैन आर्मी की और भेज देगा कि वन मैन आर्मी मतलब हर काम मुझे सिखा देगा, क्योंकि टेक्निकल जो भी क्लासेस होती हैं उनका थंबनेल एडिटिंग जो भी होता है सारा काम हम अकेले ही करते हैं। संपूर्ण ऐप से लेकर के सारी जो चीजें हैं आपकी क्लास डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, पीपीटी उसमें डालना, पीडीएफ डालना, टेक्स्ट सीरीज के लिए टेक्स्ट सीरीज शेड्यूल करना, आंसर की बनाना, ये सारी गतिविधि हम स्वयं ही संभालते हैं। बस ये आपका आशीर्वाद है, आपका सहयोग है। आप लोग ऐसे ही समर्थन सहयोग देते रहिए, हम ऐसे ही आपके साथ चलते रहेंगे। हाँ ये ध्यान रखना
कि कंटेंट के साथ कोई लापरवाही नहीं। जो कंटेंट आपको मिल रहा है आप उसको बढ़िया संजो के रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग हम बनाने जा रहे हैं खुदाई यानी कि डिगिंग। कि खुदाई चुकंदर की कब करते हैं, डिगिंग। तो डिगिंग की जब हम कभी वार्ता करते हैं, खुदाई की बात करेंगे, तो हम खुदाई पर चर्चा क्या करते हैं। चुकंदर 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। चुकंदर की फसल, चुकंदर की फसल, चुकंदर की फसल 3 से 4 माह में, 3 से 4 माह में खुदाई योग्य तैयार हो जाती है, खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, तैयार हो जाती है। यहां तक हम लोगों ने इसको सीख लिया कि खुदाई के लिए तैयार हो जाती है, ये हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं खुदाई के 15 दिन पहले, खुदाई करने के, खुदाई करने से, खुदाई करने से 15 दिन पहले, 15 दिन पहले खेत में सिंचाई करना बंद कर देते हैं, खेत में सिंचाई करना बंद कर देते हैं, सिंचाई करना बंद कर देते हैं, ताकि अच्छे से हम इसकी खुदाई कर सकें, डिगिंग अच्छी हो सके। ठीक है, तो हमने देखा कि इसकी खुदाई करते हैं। अब हम बात करते हैं खुदाई के दौरान हमें कुछ उपज प्राप्त होती है। जब हम इसकी खुदाई करते हैं तो हमको उपज प्राप्त होती है, और उस उपज की क्या क्वांटिटी होती है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उपज की श्रेणी में हम क्या क्या देखते हैं। तो उपज हमको मिलती है 50 से लेकर के 70 टन, 50 से लेकर के 70 टन जो है हमें प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या मिलती है, उपज मिलती है। इस बात को आप बखूबी से ध्यान रखेंगे कि कितनी इल्ड हमें मिलती है, 50 से लेकर के 70 टन तक हमें इल्ड मिलती है। ये बात हम यहाँ पर आपको बता दिए। ये चुकंदर की खेती हम आपको कंप्लीट करा दिए, चुकंदर की खेती आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी बच्चे एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं, वाईडी परिवार की तरफ से एजीटीए का शताब्दी बैच जो कि मात्र 249 रुपए में आपको मिल रहा है, उस बैच में क्या मिलेगा आपको, बिना पीपीटी वाला संपूर्ण 100 नंबर का पाठ्यक्रम आपको कवर कराया जाएगा, और बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा आपको ये कोर्स कराया जाएगा। अगर हाँ आप कोर्स से पढ़ रहे हैं, यदि जो बच्चे अभी तक कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे डेमो क्लासेस यूट्यूब से देख सकते हैं, और एप्लीकेशन पे जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने में जो कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर से हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ वाईडी परिवार टेक्स्ट सीरीज भी लेकर के आया हुआ है, जो मात्र 199 रुपए में मिलेगी, जिसमें आपको मिलेंगे पहले सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट, देन उसके बाद हम आपको फुल लेंथ के टेस्ट की ओर लेके जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत हो कि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर आते ही आपका सिलेक्शन सिक्योर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। एग्रोनॉमी में आपके साथ आएंगे, रूबरू होंगे, लाइव होंगे। आप इस क्लास को बस शेयर करते रहना, ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंच सके और हर बच्चा अपनी तैयारी को और मजबूत कर सके। धन्यवाद।